इवनिंग तो आज हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है कि एक बॉडी पर चार्ज कैसे लाया जाए। एक कोई भी बॉडी है, ये बॉडी, इस पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, क्यों चार्ज नहीं है, दिख रहा है चार्ज है नहीं, करंट नहीं लग रहा, कोई इस पर आकर नहीं चिपक रही, इन दोनों बॉडी पर अब चार्ज नहीं है, पर इन पर चार्ज तो है, पर वो ऊपर नहीं है, डेवलप करने की आवश्यकता है। वो पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग में कि चार्ज को कैसे डेवलप किया जाए, चार्ज बाहर कैसे निकल कर आए। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और लास्ट में इस वीडियो में ऐसी अमेजिंग चीज पढ़ेंगे जो आज तक आप लोग किसी ने नहीं बताई होगी आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की कि बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। ठीक है, और बात करते हैं, ये पेन है, इस पर क्या है, चार्ज नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं है। देखो देखो एवरीवन, ये देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज के। ठीक है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये मेरे पास पेन है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है अब तक। अब हम इस पर चार्ज लाकर दिखाएंगे आपको। वही है इस मेथड ऑफ चार्जिंग का कि चार्ज को कैसे डेवलप करें, बॉडी के चार्ज बाहर कैसे लेकर आए। तो हम पेन लो, आप अपने हाथ में पेन लो, पेन लिया और हाथों को ऐसे रब करो, ऐसे रब कर दिया। ठीक है, और मैंने ऐसे ऐसे रब कर दिया गया तो पेन आप देख सकते हो कि जो ये कागज है पेन के ऐसे चिपक गई, ऐसे चिपक, उतर भी नहीं रहा, उतर तो गया भी। ठीक है, ऐसे करा, ऐसे रब किया, रब करते ही ओफो देखो ऐसे, ये क्या है, ये इस पेन पर चार्ज डेवलप हो गया। अब तक तो चार्ज था ही नहीं, अब तो वापस लेके आया, देखो चार्ज है ही नहीं चिपक रहा, नहीं चिपक रहा। अब मैंने जैसे ही रब किया, इसको जैसे ही रब किया, जैसे उस पर चार्ज आ गया, ऐसे चिपकने लगे, ये ऐसे चिपकने लगे, चार्ज आते क्या हो गया, ऐसे चिपकने लगे। ठीक है, ऐसे आप देखो ऐसे चिपकेंगे जरूर, क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमने फ्रिक्शन कर दिया। फ्रिक्शन एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर क्या किया, हमने रब किया, और रब किया तो क्या आ गया, उस पर चार्ज आ गया, उस पर चार्ज आ गया, और तभी तो ये क्या हो गया, ये ऊपर आ गई, वरना ऐसे थोड़ी ना। फर्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शनल चार्ज, बाय फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन के द्वारा हम चार्ज लेकर आएंगे, वो होता है हमारा फ्रिक्शन। तो अब देखते हैं क्या होता है फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ गई, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, जब हम दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब देखो, अब एग्जांपल, अपने हाथों को ऐसे रब करो, मैंने हाथों को रब किया, अब क्या होगा, मेरे हाथों के बीच में से हीट रिलीज, आपको गर्म लग रहा होगा, हीट रिलीज होने का मतलब है जो हाथों में जो चार्ज, जिसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। हमारी बॉडी पर भी तो चार्ज है, जहाँ मास वहाँ चार्ज। ठीक है, तो हीट रिलीज होती है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ट्रांसफर हो गए या फिर चार्ज आ रहा है, हीट रिलीज होगी। तो दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन रब करने पर भी क्या होता है, चार्ज आता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, व्हेन टू बॉडीज को अगर हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। अगर हम ऐसे रब करेंगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दिस मेक वन बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी बाहर, जबकि जो अनदर बॉडी है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसा कैसे पता लगेगा सर कि एक बॉडी नेगेटिव हो चुकी है और एक पॉजिटिव हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब पता कैसे चलेगा। ऐसे इसमें हाथों को रब करते वक्त हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल किया था, पेन को रब किया था और उसके ऊपर उठाए थे। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया, रब करने पर उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया था। अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया तो ये नहीं पता पॉजिटिव आया था कि नेगेटिव, रब किया, इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ये पॉजिटिव हुआ होगा और चाहिए नेगेटिव हुआ होगा रब करने पर, क्योंकि हमने तब रब किया इसको तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से अनदर बॉडी, क्या होता है, बालों पर पॉजिटिव हो, इस पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, और इसमें क्या है, एक पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव, क्या पता बाल नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गया, क्या पता बाल पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, और जो कागज के टुकड़े रखे थे जो उन पर पॉजिटिव वाले थे वो ऊपर आ गए, उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वो ऊपर आ गया और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे ही रह गया। ठीक है, तो रबिंग करने पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलेंगे तो क्या होगी, हमारी एनर्जी जाएगी और क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा।
चार्ज कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे जब भी तो चार्ज बनता है, तो हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो हमारा चार्जिंग बाय मेथड इसमें यूज होगा, क्योंकि तो बॉडी को हमने आपस में रब किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चुंबक को लोहे के साथ चिपकाएंगे तो वो सीधा चिपक जाता है, सिर्फ रबिंग करने की आवश्यकता नहीं उसके अंदर, तो वहां पर रबिंग मेथड नहीं लगेगा। तो रबिंग मेथड कहाँ लगेगा, बॉडी पर लगेगा। जैसे कोई बॉडी है जो हमें दिख रही है कि चार्ज दे रहा है, उसमें वहां पे चार्ज लेकर आना हो तो वहां पर रबिंग बॉडी यूज करेगी। अब हमारे पास दूसरा है चार्जिंग बाय किसके, इंडक्शन। अभी इंडक्शन कौन सी चीज है, इंडक्शन क्या होता है, एक बॉडी है बाय चांस, देखो अब मेरे पास ये दो बॉडी है, ठीक है, और मुझे इन बॉडी पर चार्ज डेवलप करना है, इन बॉडी के ऊपर मुझे चार्ज डेवलप करना है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, अगर मुझे चार्ज डेवलप करना है तो दोनों न्यूट्रल है, अगर हम इन दोनों को पास लेकर आएंगे तो भी चार्ज नहीं आएगा। चार्ज इनके ऊपर कब आएगा, जब हम कोई दूसरी बॉडी इनके पास लेकर आए, जब हम इनके ऊपर इनके पास कोई दूसरी बॉडी लेकर आए तब इन पर चार्ज डेवलप होगा। या तो ये बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर ये बॉडी पॉजिटिव आएगी तो इसके जो सारे नेगेटिव है वो इसके पास आ जाएंगे दोनों के। ठीक है, जो दो, अगर मैंने क्या किया, ये दो बॉडी ली जो न्यूट्रल है, जैसे दोनों बॉडी ले ली जो न्यूट्रल है, और इसको कोई भी ये नया इंडक्टेड पार्ट बॉडी में लेकर आई और उसके इसके जो ऊपर है वो सारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर आ जाएगा सारा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो जो इसका दोनों का पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा, ये इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज। ठीक है, और इसके ऊपर जो नेगेटिव है वो इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो हम इसको फिर हमने ये इसके ऊपर सारा पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, अब हमने ये हटा दी, ये बॉडी को हटा दिया, अब इन दोनों बॉडी को अलग कर दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों बॉडी चार्ज होगी, पहले तो न्यूट्रल थी। यानी कि हमने देखा कि एक बॉडी लाने पर इन दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है, इसी को हम कहते हैं इंडक्शन। यानी कि हमने उस बॉडी को टच नहीं करवाया, दूर से ही टच नहीं करवाया, अगर टच करवाते तो ये क्या हो जाता है, चार्ज इस पर सारा डेवलप हो जाता, इसके चार्ज आ जाता। तो हमने क्या किया, उसको टच नहीं करवाया, बिना दूर से बिना छुआई के जब चार्ज आ जाता है उसको बोलते हैं इंडक्शन, उसको बोलते हैं इंडक्शन। कैसे हुआ, देखो हमारे पास एक बॉडी थी न्यूट्रल, दूसरी बॉडी थी न्यूट्रल, हमें इसके पास एक इंडक्टेड बॉडी लेकर आए, इंडक्टेड बॉडी जिसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इसका भी, हाँ, तो इसका और इसका दोनों का पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो इसका और इसका दोनों का पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया सारा, और जो इसका नेगेटिव था, इसका नेगेटिव था वो यहाँ आ गया, क्योंकि नेगेटिव तो रिपेल करेगा। ठीक है, ऐसे आएंगे। अगर फिर मैं क्या करूँ, दूसरे स्टेप के अंदर ये इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया और इन दोनों बॉडी को मैंने अलग कर दिया, तो एक हो गई नेगेटिव और एक हो गई पॉजिटिव। यानी कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस चार्ज लेकर आए हैं, एक इंडक्टेड बॉडी लेकर आए और उसको पास लाया और इन पर चार्ज आ गया। यानी कि चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, चार्ज उतना ही होगा, सेम चार्ज होगा, बट क्या होगा, चार्ज का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा। ये नहीं कोई चार्ज बाहर से आया होगा, नो, चार्ज हमेशा सेम रहेगा, बट ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज सेम रहेगा, इसके अंदर भी चार्ज सेम होगा, इसके अंदर भी चार्ज सेम होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अभी क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन हमने 2 मिनट पहले किया था, एक बॉडी को पास लाओ और दोनों बॉडी पर चार्ज डेवलप कर दो, यानी कि बिना अरेंजमेंट के चार्ज आना, बिना छुआई के एक बॉडी पर दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज आना, दैट इज इंडक्शन बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इफ ए चार्जिंग बॉडी इज ब्रॉट नियर, हमें क्या करना है, एक बॉडी को लेकर आना है नियर, एक चार्ज बॉडी को पास लेकर आना है एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आना है एक चार्ज बॉडी के, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव लेके आओ, बस चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो। ठीक है, ए चार्ज बॉडी विल अटैच पॉजिटिव चार्ज, क्या होगी, जो चार्ज बॉडी है वो अटैच होगी किससे, इसके अपने चार्ज के अपोजिट चार्ज से। अगर ये नेगेटिव है तो ये किसको अटैच करेगी, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, रिपेल सिमिलर चार्ज
प्रेजेंट इन न्यूट्रल बॉडी और उसको रिपेल करेगी जो इसके सिमिलर है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बस ये होता है इंडक्शन। वेरी इजी, आप लिख सकते हो। अगर आपसे कोई हिंदी भाषा में पूछे कि इंडक्शन का, आप बोल देना बिना छुअन छुआई के चार्ज आना। जिस बॉडी पर बिना छुअन छुआई के चार्ज आता है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इफ ए चार्ज बॉडी ब्रॉट, अगर नियर पास लेकर, हमने टच थोड़ी ना करवाया है, टच तो ना बस पास लेकर आए ना, तो बिना टचिंग के जिस पर चार्ज आना दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो एक इंडक्टेड बॉडी हमारे पास नाइदर गेन और लॉस चार्ज। जो इंडक्टेड बॉडी है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ये तो हमारे पास बॉडी है जिसको एक इंडक्टेड बॉडी को अगर हम एक पास लेकर आए इंडक्शन बॉडी के, इंडक्टेड बॉडी और इंडक्टिंग बॉडी, याद रखना ये कौन सी बॉडी है, ये हमारी इंडक्टेड बॉडी है और ये है हमारी इंडक्शन बॉडी, ये वाली है इंडक्शन बॉडी। जो ये इंडक्शन बॉडी है वो कभी भी इसके चार्ज आने पर ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस नहीं करती। ये क्या करती है, जो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आ जाते हैं और जो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आ जाते हैं और जो इसके पॉजिटिव वो इसी पर रहते हैं, फिर इसके जो नेगेटिव वो यहाँ चले जाते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पर ये इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करते और ना लॉस करते, ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किसमें, दो हमारी इंडक्टेड बॉडी में। ठीक है, अब क्या बात है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट की नेचर ऑफ इंडक्टेड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंडक्टिंग बॉडी। सही बात है बिल्कुल। क्या करते हैं, एक चार्ज है, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये चार्ज अपोजिट होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। एक इंडक्टेड बॉडी पर और दूसरी इंडक्शन बॉडी पर क्या है, अलग अलग चार्ज होगा, हमेशा अपोजिट चार्ज होगा। द नेचर ऑफ कंडक्टिव चार्ज ऑलवेज अपोजिट होगा, तो तभी तो हमारा इंडक्शन चार्ज बनेगा। तो दूसरा, इंडक्टेड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंडक्टिंग चार्ज। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी इंडक्टेड बॉडी है, जो ये चार्ज आता है और ये हमेशा कम होता है, कम होगा और इक्वल होगा, चाहे तो ये कम होगा और चाहे इक्वल होगा, किससे, इस बॉडी से, इंडक्टिंग चार्ज से। ठीक है, देखो अगर हम ये चार्ज लेकर आएंगे, अगर इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है ये इससे कम होगा, इसके पास कम चार्ज होगा इसके, ठीक है, इसके पास क्या होगा, कम चार्ज होगा इससे। अगर कम चार्ज होगा तभी तो ये अपने, चाहे इक्वल होगा चाहे कम होगा, तभी तो ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। अगर मैक्सिमम हो गया तो ये आसपास के भी सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो मैक्सिमम नहीं हो सकता, मिनिमम हो सकता है, चाहे इक्वल हो सकता है। अगर मिनिमम हो गया तो ये कुछ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कुछ इधर ही रह जाएंगे इस साइड, कुछ इस साइड आ जाएंगे, कुछ इस साइड आ जाएंगे। देखो अगर इसमें क्या होता है, इंडक्टेड चार्ज कम होता है। अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसके पास चार्ज लेकर है, ये चार्ज क्या हो गया, इसकी बजाय से कम होगा। सही बात है, कम ही होगा। इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इसके पास ज्यादा हो गया चार्ज तो ये भी वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, ये वाले भी इसके पास आ जाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें बस ये वाले अट्रैक्ट करने हैं इस बॉडी के और इस बॉडी के रिपेल करने हैं। ऐसे ही करना है हमको। अगर इसके पास ज्यादा हो गया तो सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो इंडक्शन का पार्ट नहीं होगा, वो तो कुछ और ही आ जाता है फिर। ठीक है, और हमें इक्वल होंगे, अगर इक्वल होंगे तो सारे आ जाएंगे, जो इसके हैं तो एक को एक आ जाएंगे। ठीक है, और भी तो इधर भी होंगे कुछ, अगर कम चार्ज हुआ तो थोड़े इधर भी आएंगे, सारे तो इधर नहीं आ सकते। तो यही बोल रहा है कि इंडक्टेड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंडक्टेड बॉडी बट नेवर, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इसमें बताया जो Q ये नोड है, देखो ये है इंडक्टिंग बॉडी, ये बॉडी, हाँ, और 1 डिवाइड बाय 1 माइनस के क्या है इसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि जो ये हमारा चार्ज आया है इसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर हम बता सकते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज आया है। हमारे एक बॉडी है, ये बॉडी ले ली और इस बॉडी पर हमको क्या है, चार्ज लेकर आना है।
ये कोई और बॉडी आ गई। यानी कि इस बॉडी पर हम बता सकते हैं कि इस बॉडी ये कितना आया है इसके पास, इसके लिए हमें इसका भी चार्ज चाहिए, इसका चार्ज चाहिए और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्टर। हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा चार्जिंग बाय इंडक्टर। उसमें क्या था, उसमें क्या था, जो बिना छुआई के चार्ज आ रहा है, यानी कि एक बॉडी लेकर आए दूसरी बॉडी का, दूसरी बॉडी पर चार्ज डेवलप हो गया उस बॉडी की वजह से। तो कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। कंडक्टर में क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या है, 2 बॉडी है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी बॉडी न्यूट्रल है, ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है। अब इन पर हमें चार्ट डेवलप करना, उसमें तो हम तीसरी बॉडी लेकर आते थे, पर इसके अंदर तीसरी बॉडी लेकर आएंगे। इसके अंदर मैंने खुद का एक जुगाड़ बनाया है। ठीक है, इसके अंदर हम लेके आएंगे क्या, एक रस्सी लेकर आएंगे। क्या देखते हैं, यस देखो, अब देखो, अब मैंने इनके बीच में एक रस्सी लगा दी। सही है, ठीक है चलेगा। अब मैंने इनके बीच में रस्सी लगा दी। अब ये रस्सी क्या करेगी, जो इसके सारे पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएंगे और इसके सारे नेगेटिव चार्ज है वो उस तरफ आ जाएंगे। आई एम राइट या नो? देखो अब ये बॉडी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और इस बॉडी में मैग्नेट चिपक गया और देखो आवाज कर रहा है। जब ये चिपक रहा है ना, आवाज करेगा। तो इसका इससे क्या रिलेशन है। अब मैंने इस बॉडी को यहाँ पर चिपका दिया, इसका मतलब है जो इसके जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वो इस पर नेगेटिव इस पर चिपक गए हैं, वो क्या हो गए हैं, इस पर चिपक गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो न्यूट्रल बॉडी है उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक वायर लगा देते हैं। और वायर क्या हो गई, एक वायर लगा दी, इससे इन बॉडी पर क्या होगा, चार्ज आपस में सेम हो जाएगा। चार्ज मान लो इस बॉडी पर चार्ज ज्यादा है, इस बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है, ठीक है, और इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, और ये बॉडी इस पर 0 चार्ज है, इस पर है 0 चार्ज, इस पर एक भी चार्ज नहीं। इस पर हमें इस बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है, इस बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है और इस बॉडी पर 0 है। ये तो हमें इसको हम बंद कर देते हैं, बंद किया तो चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर मैंने इसमें से 10 में से 2 ले लिया और इसके ऊपर लगा दिया, तो इसके ऊपर भी 2 कूलम चार्ज हो गया। अगर 10 चला गया तो इसके पास 8 कूलम चार्ज हो गया। समझ आया? दोबारा बताते मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 गाड़ी और मेरे दोस्त को एक गाड़ी दे दी, तो मेरे पास कितनी होगी, 9 गाड़ी होगी। उसको भी गाड़ी चाहिए, मेरे पास ज्यादा गाड़ी है तो मैंने उसको एक गाड़ी दे दी। तो वही इस पास है, इसके पास कितना है, 10 चार्ज था और इसके पास 0 था, एक भी नहीं था। हाँ ये बात है, उसको रखने के लिए नहीं दी, वो वापस ले सकता है उससे और दे भी सकता है उसको। ये इसको वापस भी ले सकता है और ये इसको दे भी सकता है। ये नहीं इसने कंपल्सरी अपने पास रखना, वो इसकी चॉइस है, वो मेरी मर्जी में उसको गाड़ी रखने के लिए दूं या फिर वो गाड़ी मेरे पास रहे। ठीक है, वो इसकी चॉइस है कि इसको रेंट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ये ले भी सकता है इससे वापस। ठीक है, ऐसे आता है इस पर चार्ज। अगर मैं बोल दूं ये मैंने, अगर अब मेरी मर्जी है, मैं इसको 2 कूलम चार्ज लेके आई इसके ऊपर, 8 में से 2 चार्ज लेकर आए, आप कितने ले लो, आप इसको हाफ कर दो, 10 था 5 कर दो, 10 था 5 कूलम कर दो, ये भी हो सकता है। पर अगर इनमें सेम होगा तो ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी आइडेंटिकल होगी, यानी कि ये सेम हो गई तो ये होगा आइडेंटिकल वाला टॉपिक। ये इसमें आइडेंटिकल चार्ज होगा, आइडेंटिकल चार्ज यानी कि 2 बॉडी पर सेम चार्ज, दैट इज आइडेंटिकल चार्ज। ठीक है, तो ऐसे और डेफिनेशन देख लेते हैं चार्जिंग वायर कंडक्टर। देखो, द कंडक्टर ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी बाय ब्रिंग, क्या करो, एक बॉडी ली और उस बॉडी के पास कोई अनचार्ज बॉडी लेकर आओ जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो उसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, तो इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, तो इस पर भी क्यों चार्ज होगा, इस पर भी
क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्टर के तीन टाइप्स होते हैं। तीन टाइप कौन से? सबसे पहला कंडक्टर ही है। कंडक्टर क्या होता है? इन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी लूजली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर जैसे कोई भी मेटल की चीज जैसे कॉपर हो गया, ऐसी चीज होती है, और उनके ऊपर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बॉन्ड बनाते हैं न्यूक्लियस के साथ कंडक्टर में, ठीक है। सो दे आर फ्रीली टू मूव। इस वजह से कंडक्टर में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हो फ्री मूव करते हैं। फ्री मूव करेंगे न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से पकड़ तो उनकी है ही नहीं, अगर वो न्यूक्लियस से पकड़ दें तो दूर दूर भागेंगे, अपनी मनमर्जी के हो जाएंगे वो, ठीक है। कंडक्टर दे आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से कंडक्टर में क्या हो जाता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हो फ्रीली मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक दूसरे से, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे टक्कर मारेंगे आपस में, तो तभी तो क्या होती है, लाइट बनती है। अगर हम ऐसे स्विच ऑन करेंगे तो उसमें जो कंडक्टर होगा उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर फैले होंगे, लाइट ऑन की तो एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो सारे लाइट ऐसे भागेंगे वो। अगर वो ऐसे भागेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी तो लाइट बनेगी। तो वो होता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, दोबारा देख लो, ये ऐसी नोट करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी डेफिनेशन आपको। इनमें द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी लूजली बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियस के साथ, दे आर फ्री टू मूव। सो इन कंडक्टर दे आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। तो इस वजह से ये क्या होता है, एग्जांपल लिखो तो लिख लो, कॉपर लिख लो, निकल लिख लो, ठीक है, सिल्वर लिख लो। तो इंसुलेटर करते हैं तो क्या होता है इंसुलेटर, इसकी डेफिनेशन है द मटेरियल इन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी। इंसुलेटर ये क्या है, ये कंडक्टर के तीन टाइप हैं, चार्जिंग मेथड ऑफ कंडक्टर। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल इन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर क्या होता है, हमें पता है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इंसुलेटर। तो ये क्या होते हैं, जो हमारा एटम्स होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली क्या होते हैं, बॉन्ड बाउंड होते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, सो दैट दे कैन टू नॉट मूव, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकते, इस वजह से ये पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हेंस अगर ये नॉन कंडक्टर है तो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो कौन होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक रबर हो गया, रबर वुड हो गया, लकड़ी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें इस वजह से नहीं कर सकता, क्योंकि पहले हम पढ़ते थे, हम छोटी क्लासों में हमने ये पढ़ाया था, जब जाता था कि कंडक्टर क्या होता है, बेड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होता है, बेड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली लूज बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, लूज बाउंडेड होते हैं उनकी न्यूक्लियस के बीच, इसलिए वो फ्रीली मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन जल्दी चार्ज डेवलप कर सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी हो सकती है। और कंडक्टर इंसुलेटर में क्या होता है, नॉन कंडक्टर में क्या होता है, वो बंधे होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, और वो मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी कौन पास करेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी कौन पास करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके करते हैं। थर्ड क्या हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो वह भी कंडक्टर की तरह होता है, पर कंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव होते हैं ज़्यादातर, और इंडक्शन में तो बिल्कुल ही फ्रीली, मतलब होते तो हैं, मतलब अगर 10 है तो उसमें 2 हो गए, 1 हो गया, तो ऐसे मूव करेंगे। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो सेमी में 5 कर रहे होंगे, यानी कि इसकी मर्जी होती है, ये मूव कर भी सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, ये दोनों काम करता है। ये इंडक्टर का भी काम करता है, इंसुलेटर का भी काम करता है, बीच में सेमी सेमी है, हाफ हाफ, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, द मटेरियल एक ऐसा मटेरियल कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर क्या है, बट वेरी फ्यू नंबर, पर कुछ थोड़े हैं, पर हैं तो पर थोड़े हैं तो पर थोड़े हैं, ठीक है।
तो अब हमारा मतलब यही था आज का हमारा काम। लास्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा कि मेथड ऑफ चार्जिंग की एक चार्ज को एक बॉडी पर कैसे डेवलप किया जाता है। हमने 3 चीजें पढ़ी। फ्रिक्शन से अगर हम रब करते हैं किसी चीज को तो उस पर चार्ज आ जाता है। हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था। रब करने पर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी किसके अंदर से पास होती है ना, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे से। तो हमने क्या किया? रबिंग करना। रबिंग अगर 2 बॉडी आपस में रब करेंगे तो चार्ज निकलेगा। फिर पढ़ा हमने 2 बॉडी इंसुलेटर की बात की थी हमने। इंसुलेटर में क्या होता था कि 2 बॉडी थी, एक बॉडी पास आई, बिना छुआई के चार्ज आना, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज, बिना छुआई के चार्ज आना, चार्ज और कंडक्टर में छू कर आता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, इंडक्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो एक बॉडी है, हमने क्या ली? एक बॉडी ली, इस पर कितना चार्ज है? इस बॉडी पर चार्ज है 10 कूलम। ठीक है, ये दूसरी बॉडी पर चार्ज है, दूसरी बॉडी पर कितना है? 5 कूलम चार्ज हो गया। 5 क्या 6 कूलम ले लो, 6 कूलम चार्ज हो गया। पॉजिटिव इस पर है, पॉजिटिव इस पर है। तो ओवरऑल अब ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल बॉडीज हैं। ए भी आइडेंटिकल है, बी भी आइडेंटिकल है। क्या है? 2 आइडेंटिकल बॉडी, 2 आइडेंटिकल बॉडी हमारे पास है। अगर ये 2 आइडेंटिकल बॉडी हमने बात करी थी, इस पहले वाले में बात की थी, अगर हमारे पास 2 आइडेंटिकल बॉडी है, जैसे मतलब उनके पास ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? चार्ज सेम होना चाहिए। 2 आइडेंटिकल बॉडी के ऊपर क्या होता है? चार्ज सेम होता है। तो इनके ऊपर हम चार्ज सेम कर देते हैं। चार्ज सेम करना है इनकी। ओवरऑल टोटल कितना हो गया? 16, और 16 का हाफ कितना हो गया? 8 कूलम इस पर आ जाएगा, +8 और +8 इस पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस पर कितना था? इस पर -10 कूलम चार्ज था, और इस पर कितना था? इस पर 8 कूलम चार्ज था। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, दोनों क्या? दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है। इन पर निकालो, इन पर कितना आएगा? निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी। माइनस कितना आ गया? दोनों को करेंगे तो कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 आ गया तो किस पर हो गया? 1 कूलम हो गया। इस पर भी 1 कूलम हो गया। यानी -9 है तो चार्ज एक पर इतना हो गया, एक पर माइनस का हो गया, एक पर माइनस का हो गया। ठीक है, ये थर्ड था। अब थर्ड करते हैं। इसके पास कितना है? इसके पास है -10 का कूलम, इसके पास है +10 कूलम चार्ज। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ये ए होगी, ये बी होगी। ये बॉडी ए है, ये बी है। तो अब कितना चार्ज होगा? निकालो, जल्दी निकालो। इस पर कितना चार्ज है? जल्दी निकालो। ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल 0 हो गया। तो इस बॉडी के पास कितना हो गया? 0 चार्ज हो गया, 0 कूलम। तो चार्ज ही नहीं है 0 कूलम किसका? क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। सही है, सही बात है। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? इसके पास कितना है? +2 कूलम चार्ज है। इसके पास कितना है? 8 कूलम चार्ज है। प्लस ए बॉडी ए है, ये बी है। क्या है? 2 आइडेंटिकल बॉडीज हैं। तो इनको क्या करा? इन बॉडी को आपस में क्या किया? टच किया, दोनों को टच किया। टच करते ही क्या आ गया? इनके पास हाफ आ गया। टच करते ही कितना हो गया? 9 कूलम। तो दोनों को ए बी बॉडी को दोनों को अब सेपरेट कर दो। अगर सेपरेट किया, ये अलग बॉडी, ये अलग, इसके ऊपर +9 कूलम आ गया, और इसके ऊपर भी +9 कूलम आ गया। ए बॉडी बी बॉडी टच किया, अलग कर दिया, बस। फिर देखो इसके पास कितना है? इसके पास है 3 कूलम चार्ज, प्लस के भी, और इसके पास कितना था? इसके पास भी +3 कूलम ले लो। दोनों के पास +3। ये तो पहले से आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या होगी? ये भी सेम होगी, सेम हो गया। अगर पहले से आइडेंटिकल है तो ये भी नॉट पॉसिबल, तो हो तो भी, पर वो क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, ठीक है। बस 6th क्वेश्चन क्या था? 6th क्वेश्चन में क्या बोला है? ऐसे है, 2 बॉडी है, ये भी एक बॉडी है। कौन कितना चार्ज ले? आप अपनी मर्जी से कौन सा भी चार्ज ले लो, वो भी सेम आएगा। ठीक है, ले लो, कितना ले लो? 5 कूलम ले लो। इधर कितना ले लो? इधर भी ले लो। इधर देखो बड़ा, अब बड़ा लेंगे, बड़ा चार्ज लेंगे। बड़ा कितना ले? 20 ले लो। इसके पास कितना ले लो? 10 कूलम ले लो। दोनों पॉजिटिव है, चल नेगेटिव लो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओवरऑल कितना है? दोनों को क्या करें? बॉडी को दोनों को टच करवाया, दोनों बॉडी को टच कराया तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 यानी कि 5 कूलम इस पे आएगा, +5 कूलम इसमें आएगा। ये ए बॉडी है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ओवरऑल इन दोनों को क्या करो? अलग कर दो, इसको अलग कर दो, +5 का कूलम और ये +5 का कूलम, ऐसी बॉडी को सेपरेट कर दे। इस पर भी चार्ज आ गया। अच्छा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है? वी हैव 3 आइडेंटिकल कंडक्टर हैं। आइडेंटिकल वर्ड बहुत ही फेमस आजकल। बॉडी ए बी सी हैविंग चार्ज ए बी सी। नाउ सी, अब यहाँ तक पढ़ो पहले। हमारे पास 3 चार्ज है। एक बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है, एक बॉडी पर कितना है? -3 कूलम चार्ज है,
और एक बॉडी पर 0 कूलम चार्ज है। ये ए बॉडी है, ये बी है और ये सी बॉडी है। अब इसने कहा कि सी को कनेक्ट करवाओ टच विद ए। सी को ए के साथ टच किया, सी को ए के साथ टच करवाया, ये ए है और ये सी है, ये ए है ये सी है। अगर इसके पास ए है तो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि इसके पास बी प्लस 5 कूलम और बी प्लस 5 कूलम, बी अलग रहेगा -3 बी, ऐसा होगा। फिर इसने कहा है कि अब इसको रिमूव कर दो, अगर इसको अलग अलग हटाएंगे तो सेम रहेगा, ठीक है। सी को टच करवाओ बी से, सी को टच करवाओ बी से। अब नीचे आ जाइए, सी को इसके साथ टच किया बी के साथ, तो और ऑफ कितना आ गया 2, तो 1 कूलम इसके पास और 1 कूलम इसके पास। ये क्या है, ये है सी और ये बी है और ये ए, ये क्या है, ये आ गया। फाइंड फाइनल चार्ज ऑफ ईच बॉडी पर कितना है, ए पर कितना है, ए पर चार्ज है 5 कूलम प्लस का, और बी पर सी पर कितना है 1 कूलम और बी पर कितना है 1 कूलम। तो ये है ईच बॉडी का। करते हैं इस वीडियो का। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, न्यूट्रल सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इसने बोला है न्यूट्रल है। इसके पास कोई अनदर पॉजिटिव कंडक्टर लेकर है, अलग लिख लो, यही लेकर है, मान लो चलो अलग एक पॉजिटिव कंडक्टर लेकर आए, इसके पास पॉजिटिव ले गए तो इसके जो नेगेटिव हैं वो इधर आ जाएंगे, इसके नेगेटिव इधर आएंगे और सारे जो पॉजिटिव वो इधर चले जाएंगे, ऐसा ही होगा। यानी कि चार्ज तो मतलब चार्ज तो सेम रहेंगे पर इधर की सारे नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, ठीक है। तो नेट चार्ज रिक्वायर्ड बाय सिलेंड्रिकल कंडक्टर, नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज तो 0 ही होगा क्योंकि तो इतने पॉजिटिव है इतने चार्ज वो है, तो नेट चार्ज 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि सिलेंड्रिकल सेम है। एक बात सीखते हैं, हमारे पास क्या है, बॉडी है, ठीक है। अगर इस बॉडी से ये कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है और इस बॉडी से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब इस बॉडी के पास कितना चार्ज हो गया, +5, कितना हो गया +5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने 5 निकाले तो +5 आ गया मेरे ऊपर, अगर मैंने दिए हैं तो -5 आ जाता, ठीक है। अगर दूसरी बॉडी है, ऐसी एक न्यूट्रल बॉडी है और इस पर मैंने 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज निकाल लिया, तो क्या होगा, तो जो ये बॉडी होगी तो इस पर 2.5 आएगा प्लस। नो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंटों में ट्रांसफर नहीं होता। ये नहीं एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो मैंने उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया और तब हम उसको आगे ट्रांसफर करेंगे। नो इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटीजर टाइप में क्या होते हैं, ऐसे ही गेन होते हैं और ऐसे ही लूज होंगे, ठीक है। ऐसे 1 होगा 2 3 ऐसे 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ऐसे नहीं होगा 0.5 ऐसा दिखे तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ऐसा होता है। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आज ये बताई थी, वेरी अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है टॉपिक। मैंने वीडियो की लास्ट में बताई थी आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। वो क्या मैंने बोला था, देखो एक हमने रोड ले ली, लोहे की रोड और इसके ऊपर एक चुंबक। अब जो ये अगर ये लोहे की रोड है और ये चुंबक है, ये अगर मैं इसके पास लेकर आऊँ तो चिपक गया, तो अगर ये चिपका क्यों, तो आप बोलते हो कि लोहे पर तो चुंबक चिपक जाता है। नो ऐसा नहीं होता। इसकी ऐसा क्यों चिपकता है, क्योंकि लोहे के अंदर छोटे छोटे चुंबकीय पार्टिकल होते हैं। और हमेशा ये बात नोट करके लिखो, चुंबक के साथ चुंबक चिपकता है, चुंबक कभी भी दूसरे के साथ नहीं चिपकेगा। अगर आपको ये पता लगाना हो कि किसके अंदर मैग्नेट है, किसके अंदर मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेट है, आयरन के अंदर मैग्नेट होता है, तभी उसके अंदर दूसरा मैग्नेट आकर चिपक जाता है, वरना ये नहीं चिपकेगा। इसके अंदर ही है मैग्नेट, आयरन के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है, तभी इसके ऊपर आकर चिपक जाता है। समझ में आ रही, इसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट के पार्टिकल और मैग्नेट चिपकता है, और किसी चीज से मैग्नेट नहीं चिपकेगा, और किसी चीज से मैग्नेट नहीं चिपकेगा, ओनली मैग्नेट चिपकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार चीज़ें करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ।